Om. Welcome, solar powered humans. Respect us headstand. Yogi Vrindanand. We are striving for Samadhi. The topmost kriyas of yoga, Vajoli, Khechari, Kevali Kumbhaka, suspension of your breath, stop chattering of your mind. So here we go, perfection of asanas as a part of my routine. You may join us, I'm live. You have to keep increasing time minute by minute. I'm here. Here we go. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Here we go. Come on. Yeah, I can see myself. Om Shiv. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Mahakal. Jai Mahakal. Om. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Welcome, you can Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. संपूर्ण योगा प्रेमियों को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। संपूर्ण नागा बाबाओं को जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या में लीन, ओम नमः शिवाय, उन्हें मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमः शिवाय। अपने परम पूजनीय गुरुदेव श्री युधिष्ठिर महाराज, श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी जी, जबल फॉर, शमशान घाट, जिलहरी घाट, जहाँ मैं उन्हें 1975 में उनके चरण कमलों के दर्शन हुए,
ओम। ये उन्हीं की अनुकंपा से आज मैं योग मार्ग पर अग्रसर हूँ तथा ओ नारायण स्वरूप इस पूरे संसार में लीला के अंतर्गत दृष्टिमान सब जीवों के साथ, मनुष्यों के साथ, योगाभ्यासियों के साथ मैं ये योग की अपनी जो मेरा अभ्यास है उसका मैं इस जो हमारा बहुत ही ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है मोबाइल नेट, उससे हम आदान प्रदान कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने हमें ये वरदान रूपी ये हमें गैजेट्स, ये मोबाइल फ़ोन्स, ये अति सूक्ष्म प्रणालियाँ जो हम आज आपस में पूरे वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन के स्तर पे हम ये अपना योगाभ्यास या अन्य चीज़ें हम आपस में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोलर पावर्ड ह्यूमंस, ये हमारी कोई संस्था नहीं है, ये पूरे विश्व में, इस पूरे मृत्युलोक में जहाँ हिमालय की कंदराएं और आपके तिब्बत के हमारे मोंकू आदरणीय और फिर हमारे चाइना, देखिए सब संसार एक ही है, एक ही सत्ता है। फिर देखिए हमारा पश्चिम, अमेरिकन्स, यूरोपियंस, हम सब लोग एक ही हैं। अमेज़न के, अफ्रीका के वो जंगल, जहाँ शिव जी के गले के सर्पराज पाइथन्स, वाव। तो हमारा प्रयास इस संसार में भगवान की कृपा के बिना, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस पूरे मृत्युलोक में जो भी चराचर दृश्यमान, ये सब दृश्य हमें मात्र जो मन की एक कल्पना मात्र मानी जाती है योग में, तो हम योगाभ्यास से इन ऋषि मुनियों की अद्वितीय, इन गोपनीय क्रियाओं का अभ्यास करते हुए पूरी लगन से और निश्चय से और अविरल धारा जिसे कहा जाता है, परपेचुअल, जो कभी उसका अभ्यास हम प्रतिदिन करें। नारायण की ऐसी कृपा हो कि वो हमें अपने चरण कमलों में ज्ञान की ओर माता रूप में भी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नारायणी नमस्तुते नमो नमः, नारायणी नमस्तुते नमो नमः। तो इस प्रकार हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं
यहाँ बाली की गुफाएं जहाँ ऋषि मार्कंडेय जी आए थे 2000 वर्ष पूर्व, ये उनके तप का ही फल है कि देखिए हम आज योगाभ्यास कर रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में, जबकि मानवता पहले ही हम अपने भाई बंधु, अपने मित्र, ना जाने ही कितने ही ये जो एक ये इसकी वजह से आप कोविड और ये सब जो आपदाएं आती हैं, ये जीवन का खेल है, माता की लीला है, इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज देखिए हम शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको खेचरी की ओर अग्रसर करूँगा। चाहे खेचरी है, चाहे आपके प्राणायाम है, चाहे आपका शीर्षासन है, चाहे आपका भक्ति योग है, चाहे आपका कर्म योग है, ये हम अभी सांख्य योग के अंतर्गत कर रहे हैं। आप हठ योग प्रदीपिका के साथ साथ ब्रह्मांड पुराण में यदि आप जाएं तो ये शिव जी की क्रियाएं हैं, जो इसका शिव जी इसका उद्गम स्थान है। ओम नमः शिवाय, ओम हों जूं सह, जय महाकाल। उनके अनेकों नाम हैं। एक उनका अर्धनारीश्वर भी हैं, जहाँ ये मानवता को समझाने के लिए एक प्रतीकात्मक हमारे, जिन्हें हम विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महेश, हमारी यूँ मान लीजिए ये एक प्रकार के प्रतीकात्मक, जैसे हम केमिस्ट्री में अब देख लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। तो इसके वास्तविक स्वरूप में जाने के लिए हमें जैसा जैसा ऋषि मुनियों ने, पतंजलि जी ने और आपके मार्कंडेय जी, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, और फिर देवरा बाबा जी का आप देख लीजिए, तो श्री युधिष्ठिर प्रसाद जी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव की कृपा, उनकी अनुकंपा से ही सब संभव है। तो गुरु ही हमारे ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु महेश हैं। तो गुरु जी की आज्ञा अनुसार ही, और विशेष करके पूरा जीवन ही हमारा योग है। चाहे हम गृहस्थ हैं, देखिए योगी हैं, चाहे ऋषि मुनि हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो, जितने भी मतलब आप कह लीजिए सारे, माता के गर्भ के बिना तो यहाँ मृत्यु लोक में कुछ भी संभव नहीं है। माँ भगवती जो हमें जन्म देती है, वैज्ञानिक, योगी हैं, पूरे प्रीचर्स, सारे ही माँ के ही गर्भ से आते हैं। तो माता की वंदना, माता का निवारण मंत्र ओम नमः शिवाय। गुरु मंत्र जो आपका दिया है वो सर्वोपरि है, इन आसनों से भी परि है, ऊपर है। ये आप आसन हैं, खेचरी मुद्राएं हैं, प्राणायाम है, या तो यहाँ तक भी कहूँगा कि समाधि से भी ऊपर हमारे पूजनीय गुरुदेव होते हैं। जो आपके जो भी गुरु, जिस वो वही भगवान ही है, वो उसमें ही आपकी कर्मों की गति के अनुसार, आपकी पूर्व जन्मों की, उस प्रकार से भगवान स्वयं आपको आपके गुरु मंत्र के माध्यम से ही आपका मोक्ष का आपको प्रदान करेंगे। तो लीजिए आज हम, मेरा कोशिश थी, अब मैं इन दिनों थोड़ा सा सॉलिट्यूड यानी कि एकांतवास का थोड़ा मैं सेवन कर रहा था, और जो कि योग में एक अनिवार्य है। और इंग्लिश में देखिए, मैं भारतवासियों को बोलूँगा, एक अच्छा शब्द है, मैन इज़ ग्रेगेरियस बाय नेचर। मैन इज़ ग्रेगेरियस बाय नेचर, यानी कि हम मनुष्य ग्रुप्स में रहना चाहते हैं, है ना। आपने देखा होगा जैसे विलियम टर्नर, उसने भी एक बड़ा अच्छा कहा है कि बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर,
बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर। मेरा कहने का मतलब है कि इसका मतलब है जो एक प्रकार के व्यक्ति हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं। अब हम योगी हैं, जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति योगी है, कोई कर्म योगी है, कोई सांख्य योगी है, कोई भक्ति योगी है ना। तो मात्र एक लक्ष्य भगवान को पाने का। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, देखिए इस योगाभ्यास में हम थोड़ा भगवान की दया से हमें गुरु जी ऐसे मिले तो योग की बड़ी क्रियाएं और अधिक हमें प्रयास नहीं करने पड़े, कुछ पूर्व जन्मों के कर्म आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप योग जब करते हैं, इसका आसन का जैसे मैं आप बात नहीं करेंगे, जब इसमें फिर ये सोने पे सुहागा है, यदि आप खेचरी में चले जाते हैं फिर वहाँ से आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, उद्यान बंद वगैरह लगते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप यदि 1 घंटा धीरे धीरे आसन का समय बढ़ेगा तो आपको सारा ही कुछ इसमें हो जाता है। अब देखिए ये विपरीत करनी है, चंद्रामृत वो टपक ही नहीं रहा, नाभि में आता ही नहीं है। तो ये मान लीजिए ये खेचरी से भी आपका ऊपर शीर्षासन हो गया स्वतः ही है, क्योंकि जो हमारा जो चंद्रामृत है वो नाभि जो टपकता है, नाभि में आके अग्नि में, जहाँ नाभि में अग्नि है, जठराग्नि उत्पन्न होती है, वहाँ वो भस्म होता है। तो शीर्षासन में आपके सर्वांग आसनों में, विशेषकर शीर्षासन आसनों का राजा कहलाता है, क्योंकि हमारी जो वीर ऊर्ध्वरेता हम होते हैं। और दूसरा एनाटॉमी के हिसाब से भी शरीर विज्ञान, हमारी स्कल में पूरा खून जो है, हमारे सिर में बाल से भी पतली महीन अब हमारी जो नलिकाएं हैं, जहाँ से रक्त वाहिनियाँ हैं, तो जहाँ से रक्त हमारा बहता है, तो ये हमारा पूरा देखिए खून आता है नीचे के लंग्स में, पूरे ऑर्गन्स हमारे इंग्लिश में कहते हैं रिजुवनेट हो जाते हैं दोबारा से उनका। तो आप धीरे धीरे देखिए, आपने टॉर्चर नहीं करना है किसी भी आसन में समय। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब इसमें मौन हो जाते हैं और फिर खेचरी भी यदि लगा लिया तो एक समय आएगा जब आपका फिर प्राणायाम और ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही आप केवली कुंभक को आपका स्वतः ही केवली कुंभक हो जाता है। ये आप देखिए मैं थोड़ा बहुत वेरिएशन कर रहा हूँ ताकि आप कर सकें। ज़्यादा देर रहना है तो फ्लेक्स, यहाँ एक ध्यान रखिए, नीचे आए तो सांस छोड़िए। ये देखिए मैं सांस छोड़ा, सांस भरा, ये बड़ा अच्छा आपकी हेल्थ के लिए भी। देखिए सांस छोड़ा, रोका, यहाँ पे ये सांस हमने भर लिया। यहाँ थोड़ी देर रह सकते हैं। ये आपका आसन मस्तिष्क से भी बन जाएगा। जब आप स्विमिंग पूल में जाएंगे, डूबते नहीं हैं, ये आपकी जीवन रक्षक प्रणाली बन जाती है। और ये शीर्ष आसन में तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ से फिर आप मूल बंद, उद्यान बंद बड़े सरल लग जाते हैं। और बात है समय बढ़ाने की, ब्रह्मचर्य का पालन करने की, ताकि हमारा जो चंद्रामृत है वो बिंदु का महाबिंद बनता है। तो जैसे देखिए हमने आपको खेचरी के ऊपर इन दिनों हम बड़े विस्तार से जा रहे हैं। तो ये योग क्रियाएँ गृहस्थ के लिए नहीं है, आप पहले जान लीजिए। आप प्रयोगात्मक स्तर पे थोड़ा कर लीजिए। यदि आप ऐसे आसन, शीर्षासन ज़्यादा करते हैं, आधा घंटा, आप 20 मिनट 25 भी करते हैं, आधा घंटा, उसके बाद आप शारीरिक संभोग क्रियाओं में जाते हैं, तो फिर निश्चय ही आपका ब्रेन हेमरेज, आपको कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, अब देखिए हम थोड़ा सा फिर जप करें अब, और धीरे धीरे आप कंफर्टेबल फील कीजिए। इसका असली आनंद आता है आसन सिद्धम मंत्र सिद्धम, यानी कि आसन सिद्ध होने पे मन स्वतः ही अंतर्मुखी हो जाता है। तो अब बात है इसमें फिर खेचरी का, तो बहुत बड़े ये गहन विषय हैं। और ये शीर्षासन वगैरह भी जब सुषमा नाड़ी को हमने जगाना है तो उसके बड़े बड़े गोपनीय रहस्य हैं। फिर संसार से वो पहले ही इसलिए यम नियम बना हुआ है, संसार से अपने आप आपका डिटैचमेंट हो जाएगा, रिनंसिएशन होता है स्वतः ही आप जो है संसार से। वो इसलिए होगा क्योंकि जब सपने से आप जाग गए तो आप समझ जाते हैं कि वो मात्र सपना था, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं।
तो ऐसा ही कुछ इसमें है। ये जो दृश्यमान जो जगत है हमारे मन की कल्पना है। तो आज देखिए इस वीडियो बनाने के प्रोसेस में मैं भी अपनी शुद्धिकरण कर रहा हूँ। जब मनुष्य की अहम पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है तो मनुष्य, हाँ, उन अवतारों की बात अलग है, वो स्वयं भगवान होते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट हैं, प्रोफेट मोहम्मद साहब हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी, आपके गुरु नानक देव जी, और ये जितने भी अपने हैं वो सारे के सारे अवतार, मतलब भगवान रूप में जाना जाता है उनको। उनके लिए वो इस लीला मात्र पे उनका नियंत्रण है, तो वो उनका अलग है। लेकिन फिर वो हमें सिखाते हैं। देखिए जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने सांख्य योग एक इशारा कर दिया। आप चैप्टर 4 और 6 में जाइए, है ना। अब मैं 33वां श्लोक तो हर बार बताता ही हूँ आपको। योग का बेस है वो धित्य, मैं बार बार बोलता हूँ, ये पूजा है भगवान कृष्ण की, मान लीजिए। अध्याय 18 33वां श्लोक, धित्याया धारिते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सह पार्थ सात्विकी। तो हे अर्जुन, वो बोलते हैं कि सात्विक दृढ़ता अपने मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर अपन ने मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या, मतलब योग से, अपने अभ्यास से, मेडिटेशन से इस पर विजय प्राप्त करना। किसके ऊपर? अपनी इंद्रियां, फिर मन और प्राण। इसमें आप जब जाएंगे हठ योग में, आपका वीर जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। आप हठ योग हम इसीलिए कर रहे हैं, आपको ये वीर को ही जीतने का प्रयास है। ये नीचे आएगा, ओवम मिल जाएगा स्त्री के रज से, तो प्रकृति बन जाती है, हम लोग सब आ जाते हैं। और मोक्ष का मार्ग है, योगी उसको सहस्त्र दल कमल में, पहले तो वीर को जो विजय पा गया ब्रह्मचारी, वो तो वैसे ही ब्रह्मलीन हो जाता है। फिर योग थोड़े ऊंचे मार्ग हैं और ज़्यादा, जैसे मैं आपको दोबारा कहूँगा, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, ब्रह्मांड पुराणे शस्त्रा नाम गृहस्था नाम, ऐसा कुछ श्लोक है, आप देख लीजिएगा। उसका अर्थ है कि ये कंपैरिजन्स नहीं है, समझाने के लिए है। देखिए अलग अलग मार्ग हैं, सब भगवान का ही रूप है, चाहे गृहस्थ है, चाहे अलग अलग धर्म है, सब भगवान की ही लीला है। तो ब्रह्मांड पुराण का ये आपके पास एक कसौटी है, सहस्त्रा नाम गृहस्था नाम, यानी कि 1000 गृहस्थों के बराबर एक वानप्रस्थ है। वो है वास्तव में, ऐसे कंपैरिजन्स नहीं है। वानप्रस्थ यानी कि गृहस्थ जीवन के बाद जब वानप्रस्थ हो गए, इंद्रियों पे विजय स्वतः ही आ जाती है, तो 1000 गृहस्थों के बराबर एक वानप्रस्थ, और 1000 वानप्रस्थों के बराबर देख लीजिए आप, एक ब्रह्मचारी है, और 1000 ब्रह्मचारियों के बराबर एक योगी। अब योगी मतलब ये नहीं कि हम मात्र टांगे फोल्ड करें, वो भी अच्छा है। हर चीज़ जो शुरुआत ही एंड है और एंड ही शुरुआत है। देखिए सी ABC है तो ही आप PhD कर सकते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो छोटे में बड़ा समाया है, बड़े में ही छोटा समाया है, शुरुआत में ही अंत है, अंत में ही शुरुआत है, तो कुछ बुरा नहीं है। तो वही समझाने के लिए बोला ब्रह्मांड पुराण में कि 1000 गृहस्थ के बराबर एक वानप्रस्थ। और फिर उसने आगे भी कह दिया 1000 वानप्रस्थ बराबर एक सन्यासी है, और 1000 सन्यासियों बराबर एक ब्रह्मचारी, और 1000 ब्रह्मचारी बराबर एक योगी। योगी मतलब ये वीर पर विजय है, ब्रह्मचर्य का पालन, उसमें फिर शादी आदि नहीं होती है, फिर खेचरी वज्रौली, ये सब गुफाओं का विषय है। तो मैं आपसे बड़े डिटेल में आजकल जा रहा हूँ। उन पूर्ण योगाभ्यासियों से मेरा निवेदन है कि खेचरी वगैरह जो क्रियाएं हैं, ये गृहस्थों में इसका प्रचार ना करें, अन्यथा वो आप उन्हें पागल खाने की ओर लीड कर देंगे, यदि वो आप नियम नहीं पालन कर पाए। आप जानते हैं जो गुफाओं में हैं बाबा, उन्हें तो बोलने की आवश्यकता नहीं, वो तो मृत्यु लोक में इंटरेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सब भगवान ही दिखने लग गया, वो किसको सिखाएंगे, हैं। आप देखिए यदि सब गोविंद है, गुरबाणी फिर आ जाइए, सब गोविंद है, सारा ही कुछ भगवान है। अब जब जिस मनुष्य को, कन्हैया जी को देख लीजिए आप, जब गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध हुए थे तो मुस्लिम भाई भी जो लड़ाई में युद्ध, और सारे तो माता की लीला है, दो टीमों का परफेक्शन के लिए है कि हम भगवान को पा सकें। तो ना कोई
अलग हैं, सब धर्म एक ही भगवान की लीला है। तो गुरु गोविंद सिंह जी, जब कन्हैया जी एक थे, जब युद्ध में हमारे मुस्लिम भाई भी जो जवान सोल्जर्स थे वो भी फटर मतलब जो घायल थे, कन्हैया जी का काम था पानी पिलाना सिखों जो सिख घायल थे। लेकिन अब कन्हैया जी मशक में पानी लिए मैदान में जब घायल वो अपने मुस्लिम भाइयों को भी देखते थे, सोल्जरों को, उनको भी पानी पिला रहे थे। अब क्यों, कारण क्या? क्योंकि उनको सब में ही भगवान दिखता था, चाहे युद्ध है, चाहे दुश्मन है, चाहे दोस्त है। तो उनसे पूछा गया भाई, जब कंप्लेंट हुई तो उन्होंने बताया वो तो गुरु गोविंद सिंह जी समझ गए, उनको मालूम था कि सब में ही भगवान दृश्यमान है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वास्तविकता ये है, भगवान की ही लीला से, भगवान की इच्छा से ही मैं भगवान को ही योग करके दिखा रहा हूँ भगवान के ही बने हुए इन गैजेट्स में। तो देखिए लीला कितनी अपरंपार है नारायण की। अब मुझे पता है मैं लिए वीडियो बना रहा हूँ, लोग देख रहे हैं तो थोड़ा योग का प्रचार है, थोड़ा अहम है, थोड़ा आनंद है। मैंने आपको बोला ना, मैन इज ग्रेगेरियस बाय नेचर। मनुष्य ग्रुप्स में रहना चाहता है, समूह में रहना चाहता है। अब देखिए मैं अब सॉलिट्यूड का कर रहा हूँ अभ्यास, गुफाओं में भी रहा। अभी दिल करता है कि हम यूट्यूब पे आपसे बात करें, क्योंकि वो बचपन से है, जन्मों जन्मों से मनुष्य मात्र का, कुदरत का नियम है कि वो ग्रुप में रहना चाहता है ना। तो हम भी चाहते हैं, लेकिन अब देखिए सॉलिट्यूड जब और बढ़ जाएगा तब बात अलग है, मन शून्य हो जाएगा, शून्यता को प्राप्त समाधि, वो तो अलग विषय हो गया। लेकिन मनुष्य आप देखिए बिल्कुल चाहता है, वो जानवरों का भी साथ चाहता है ना, प्यारे हमारे कैट डॉगीज बैलेंस है। तो हम ग्रुप में, अब देखिए मैं इस वीडियो पे देखिए सत्यता ये है कि मैं अपने सॉलिट्यूड यानी एकांतवास का सेवन करते हुए भी, अपना अभ्यास करते हुए भी अब मनुष्य अपने दोस्तों से देखिए कैसे मैं लाइव में इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। मुझे पता है देखिए मेरी चेतना की लोग मुझे सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा। ही आनंद है बचपन का। जैसे बचपन में हम कंचे खेलते थे, हैं, गुल्ली डंडा खेलते थे, फिर टॉय, फिर बड़े हो गए हैं। तो ये जीवन ऐसे चलता है। तो ये मैं अपना अभ्यास कर रहा था, आपको मैं रोज करता हूँ तो ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आप धीरे धीरे ऐसे समय बढ़ाते जाना है आपने, धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर जब बात बंद कर देंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ध्यान रखिएगा, जो 10 मिनट से अधिक शीर्षासन का अभ्यास जिनका बढ़ने लगता है, उन्हें घी का सेवन अति अनिवार्य है, अन्यथा आपका ब्रेन क्लॉट हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। फिर शवासन बहुत ज़रूरी है, संभोग तो किसी भी कीमत पे नहीं। स्त्री का कदाचित त्याग, यदि आपने मन से भी आप गिरते हैं 1-1 घंटा शीर्षासन करके, मान लीजिए मन से, तो भी आप ब्रेन हैमरेज और आपको कुछ भी हार्ट अटैक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो इसलिए इसके नियम है। और फिर घी, शुद्ध देसी घी, गाय का यदि मिले अति उत्तम है, गौ माता, उस घी का सेवन अनिवार्य है आपको खाने में। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा खून हमारी इसमें हृदय में और अपने आप ऊपर सिर में आएगा, मस्तिष्क में आएगा, तो हमारी जो नलिकाएं हैं, रक्तवाहिनी, वो इतनी पतली हैं, तो उनमें अगर ज़्यादा ब्रेन, अगर आपने घी नहीं खाया तो वो क्लॉट हो जाता है। घी जो है तर है और गर्म है, हमें वो गर्मी और एक उसमें आप कहते हैं उसको, जैसे उसको बोलते हैं लुब्रिकेशन, चिकनाहट, वो है। तो नसों में फिर हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता, ब्रेन उसी का रूप है। अब जो विज्ञान है ये भी ऋषि मुनियों का ही, हम ही लोग हैं, कुछ इसमें भेद नहीं है। अध्यात्म को गोलमोल भी नहीं कभी करना चाहिए।
जैसे असली अध्यात्म पूरे विश्व का ज्ञान है, ब्रह्मांड का पूरा, लेकिन उसमें उतरना है। ऋषि मुनि उतरे हुए थे, हैं। अब धीरे धीरे करना है, इसमें कोई ढोंग ना हो, कोई दिखावा ना हो, पैसे के लिए ना हो, बिजनेस ना हो, अन्यथा फिर ये माया इसलिए बनी है। आप सोचिए, यदि सभी महात्मा बुद्ध बन गए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, यदि सब महात्मा बुद्ध बन गए तो ये वीडियो किसके लिए बनना था? यदि सभी, तो ये लीला है, इसमें ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, सब ये कुश्ती चल रही है, गेम चल रहा है। तो जो हम गुरु बैठ के भी प्रकट होते हैं, लाखों करोड़ों को सिखा रहे हैं, वो इस मन से निकाल दें वहम। वो स्वयं नारायण है करोड़ों की संख्या में, जो ऐसे बने बैठे हैं वो गुरुजी को अपने में मिलाने के लिए। उनको ज़्यादा आवश्यकता है इतने लोगों की। देखिए गुरु तो ब्रह्मा करोड़ों मिलियंस का रूप धारण किए, वो इग्नोरेंट बन जाते हैं। जीवन मृत्यु, दुख, टेंशन, ये सब आप जिसके लिए ठीक कर रहे हैं अपने आप को कंप्यूटर के माफिक आप अपने आप को नहीं, आप नया नया इंजीनियर बनते हैं, सेल्फ इंजीनियर बनते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है फिर योग में, वो स्वतः ही होता है। आप देखिए, शेर को शिकार करना है, वो पहले प्रैक्टिस थोड़ी करता है कि मैं पंजे घिसूं या पूंछ को ऊपर खड़ा करूं फिर आंखें लाल करूं वो इंस्टिंक्टिव है, खुद ही होएगा। यदि आप योग के मार्ग में, यदि आप उसको कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी हो जाए, फिर अष्टांग योग में सांप भी काटने आ जाए, कोई व्यक्ति मान लो मुझे मारने आ जाए तलवार लेके, वो भगवान ही समझना है उसको। ये है अहिंसा का असली मन वचन कर्म से। फिर मन से भी किसी को गाली भी नहीं सोचनी है, मारना तो दूर है, नुकसान पहुंचाना, खाना तो ये योग मार्ग है। सब मार्ग अपनी अपनी जगह ठीक हैं, वो सब भगवान की ओर जाते हैं, लेकिन उसमें अपना अपना है, अपने अपने। तो आप जरा फिर सोचिए, ये लीला है भगवान की, अलग अलग टीमें हैं, अलग अलग हैं। आप सोचिए, यदि सब महात्मा बुद्ध बन जाएं, सबको ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो फिर ये वीडियो ये भी निष्फल है। जितने बड़े बड़े आपके जो प्रीचर्स हैं, बड़ा बड़ा सिखा रहे हैं, बड़े बड़े ये बने आपके सारे संस्थाएं, ये सब तो शून्य हो जाएंगी। तो इसलिए ये सब कुछ नहीं है, ये एक ड्रिल है, मात्र भगवान की लीला है और दृश्य मात्र है, इसलिए इसको माया कहा गया है। इस माया में वो शून्य जो डिजिट है वो मिसिंग है, वो कुंडलिनी जागरण है, वो असली चाबी है। वो असली चाबी है कि ये मन की कल्पना है, इसको जानना, हायर फैकल्टीज में जाना। बातें भी मैं कर रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं। ये भी मैं अपने मैंने बताया, मैन इज ग्रेगरियस बाय नेचर वो मेरे अंदर अभी जो बचपन से, जन्मों जन्मों से दोस्तों के साथ रहना, खेलना बचपन में, वो सब अभी सब अंदर ही होता है। तो अब देखिए वीडियो बना रहे हैं, ये भी खेल है बच्चों का। तो ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से आपने समय बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, इसको जल्दबाजी नहीं करनी। बॉडी की इसका फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब नहीं है, इसका वीर्य हमने अपना, कैसे अपने वीर्य को हमने बचाना है, ऊर्ध्वरेता कैसे बनना है। देखिए, मैंने रात एक खेचरी मैंने आपसे किया था। खेचरी का अभ्यास कदाचित ना तो गृहस्थ जीवन में सिखाएं और ना ही ऐसी गलती करें। आपको मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। देखिए, हठयोग प्रतिज्ञा, आज फिर हम, आज सूर्यदेव नहीं है, बादल हैं। शाम को नहीं तो हम लोग इस समय त्राटक कर रहे होते और आपसे कुछ मैं आपके बारे में, खेचरी के बारे में बात करता अपने भारतवर्ष और अपने हिंदी में। तो लेकिन आज फिर मैं इसलिए शीर्षासन में आया। तो आपको फिर ये चीज़ ध्यान रखना है कि बिना ब्रह्मचर्य के पालन के योग का आप सोचें भी ना। और मांस का सेवन तो इसमें किया तो आप समझ लीजिए फिर ज़ीरो है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। एक पागल खाना ज़रूर मिल सकता है। हाँ, बड़ी क्रियाओं की मैं बात कर रहा हूँ। आप कीजिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, थोड़ा बहुत ये कीजिए, सूर्य नमस्कार छुटपुट थोड़ा, उसमें आप गलती से थोड़ा खा भी लेते हैं तो मांस वगैरह बच सकते हैं थोड़ा। जहाँ आप उतरे इन क्रियाओं में, योग आसन सिद्ध करना, यम नियम, फिर आपके लिए ये बैलगाड़ी की सवारी नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, गृहस्थ जीवन बड़ा आनंदमयी है, बैलगाड़ी की सवारी है। आराम से आप उतर के पेशाब करिए, थोड़ा सा चाय पी के फिर दौड़ के चढ़ जाइए।
हैं। लेकिन यदि आप हवाई जहाज में बादलों से ऊपर यही गलती करेंगे, आप हैं योगी नहीं है, आप करने लगे योग यानी हवाई जहाज में, और फिर दरवाज़ा खोल के आप बाहर जाओगे अगर हवाई जहाज में तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। औरों को भी आप मृत्यु दोगे, खुद को भी हैं। तो इस तरीके से इसके योग के नियम अलग हैं। आप सोलर पावर्ड ह्यूमन से आप जुड़िए। एलिटॉम को देखिए, इसको कहते हैं पवनाहारी, बाबा बालकनाथ जी का जीवांत उदाहरण अफ्रीका में एलिटॉम। क्योंकि हमारी संस्था है, हमें कोई आवश्यकता नहीं, योगी लीला है, योगी तो जल पे रह सकते हैं, थोड़ा बहुत खाया नहीं खाया तो फिर क्या आवश्यकता है इतना संग्रह करने की। सब गोविंद है, जिसको भगवान दिख गया फिर वो बहानेबाजी क्यों कर रही है। डाल दो जो आपके पास सब सूक्ष्म है, आपके पास अमृत है, डाल दो इसको यूट्यूब में आप देने वाले कौन है, वो तो नारायण है। बहाना मत बनाइए कि मैं ऐसा नहीं दे सकती वो। अब ये मैं आपको माया के रूप दिखा रहा हूँ, वास्तविक यही है। जैसे सूर्यदेव हैं, वो कोई बहाना बनाते हैं। गर्मी लगेगी तुम अंदर जाओगे, ठंड लगेगी आओगे, सूर्यदेव तो चमकेंगे, तो ऐसे चमको योगी भाइयों अब ये कहो कि मैं पैसे मांगता हूँ ताकि लोग ये कर, तुम क्यों चिंता करते हो, तो भगवान है, तुम अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो कि तुम योगी हो कि नहीं। ऐसे ही कुंडली जगाने बैठ गए। अरे कुंडली जगाना मूलाधार में फॉल्ट, हाँ अभी आ गया, देखिए मैं फॉल्ट फाइंड नहीं कर रहा हूँ। एक कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर बनाए। देखिए कैसा बोला है कि जो आपकी निंदा तो नहीं करनी, लेकिन उसकी आंगन में कुटिया बना के रखिए। वो आपको लेसन दे रहा है, आपकी मोक्ष का मार्ग है वो। देखिए मेरे ये वचन उन्हें उन गुरुओं के लिए भी मोक्ष का मार्ग है जो इस भ्रम में है कि वो गुरु हैं। गुरु चेला आपे गुरु चेला। गुरु गोविंद सिंह जी देखिए पूरा परिवार सेक्रीफाइस कर दिया, खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, किसके लिए, एक अच्छे कार्य के लिए, मानवता के लिए। उन्होंने बोला आपे गुरु चेला, पहले खुद को चेला माना, फिर सेक्रीफाइस कर दिया पूरा, बटोरा नहीं अब लोगों से बटोर के, ये माया देखिए, माया का रूप देखिए आप। इसलिए बोला पेनिट्रेटिंग आइज, समझिए, नियमों का पालन कीजिए। वो मत बनिए आप पंखुड़ी, जो मैं फिर बोलता हूँ, ये जो देखिए आप इसको टिड्डी दल मत बनिए आप। जैसे पंखुड़ियाँ बल्ब के आगे, आप रात को बारिश में देखा आपने, उनके पंख झड़ जाते हैं ज्वाला के पास, फिर वो नीचे रेंगते हुए कीड़े बन जाती हैं वो पंखुड़ियाँ, फिर उन्हें चींटियाँ घसीट के ले जाती हैं अपनी बिल में। वैसे ही हमें घसीटा जा रहा है क्योंकि पंख टूट गए, अपना धर्म छोड़ा, अपने नियम छोड़े, नशे करने लगे, ठगी करने लगे, चोरी करने लगे शराबें पीने लगे हैं। जो धर्म में लिखा है उसको माना नहीं, फिर वो पंख झड़ गए। अब लो भैया अपना धर्म त्याग के डालो, फिर गले में हारमोनियम टीपी करके जंगलों में ढूंढो कौन से बाबा जी कहाँ हाँ, ओम नमः शिवाय। तो मैं आऊँगा, और इस प्रकार से मेरा उद्देश्य था आपसे इस चीज़ का मैं थोड़ा सा आदान प्रदान कर सकूं, और उसमें मेरा भी अभ्यास हो जाता है। जब आपको अभ्यास लगे, ये उद्यान बंद जरूर कीजिए। ये उद्यान बंद के बाद सांस खींच लिया गले से, तो आपका उज्जयी प्राणायाम हो गया। आप खेचरी जानते हैं तो बाएं नासिका द्वार से जिह्वा लगा के अंदर के नासिका छिद्रों पे आप बाएं नाक से निकाल देंगे तो आपका उज्जयी प्राणायाम आपको खुद ही हो जाएगा हेड स्टैंड में। अगर ज़रूरत समझते हैं खेचरी और हेड स्टैंड के बाद तो प्राणायाम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। केवली कुंभक में ही योगी रहता है। चिदाकाश गमन, वो बातें हैं, बातों से कुछ नहीं होता, आपने अनुभूत करना है। तो उद्यान बंद लगाइए बार बार, ठीक है, योगाभ्यास। और फिर इसमें समय बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। आपने समय जो है 5 मिनट 10 मिनट, फिर आपको आनंद आने लगेगा। जैसे जैसे आपका आनंद बढ़ेगा फिर आप बात नहीं करेंगे, प्राण आपके ब्रह्मांड में चढ़ेंगे, हैं। सो इस प्रकार से ओम शिव शिव महाकाल, फिर आपका पूर्ण नियंत्रण आएगा। वजोली सिद्धि भी हो जाएगी, उसकी आवश्यकता नहीं है।
योगियों को जो खेचरी पूर्ण रूपेण सिद्ध है, ब्रह्मचारी, क्या करना है वज्रौली, लेकिन प्रयोगात्मक स्तर पे हो सकती है, क्योंकि इस संसार में ओम शिव। इस प्रकार से आप अब ये ध्यान बंद और ये हुम 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 हुम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आपका आनंद बढ़ता जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीव मात्र से प्यार करें तो नारायण आपके लिए ऐसी स्थितियां बनाएंगे, माता आपका योग स्वतः ही सिद्ध होने लगेगा। कर्मों के अनुसार आपका जन्म होगा, कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बनेंगी। तो यहाँ से भी हम प्रयास करते हैं, मैं नीचे आऊँगा, अन्य क्रियाओं का हम ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। लेट मी सी, ये चल भी रहा। ओह या इट्स वर्किंग। और आज सूर्यदेव जो है, आज मैं चाहता था कि आपसे खेचरी के बारे में विस्तार से बात करता, लेकिन आज सूर्यदेव नहीं है। तो आप मुझे रोज़ फेसबुक पे ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। फिर आपने इसके बाद शवासन में आना है, मैंने आपको जैसे बताया। लेकिन अभी अभ्यास बढ़ जाने पे फिर मैंने आपको नियम अलग हो जाते हैं हमारे हैं। अभ्यास जब बढ़ जाता है तो फिर हाँ, यहाँ नौली का अभ्यास करना है आपने। अधिकतर देखिए, अब ये तभी संभव है कि शाम को शीर्षासन समय बढ़ाएं, सुबह करें कि जब आप खाली पेट हों। तो इसलिए हम फलाहारी हो जाते हैं योग में। देखिए इसको कैसे मैं आपको समझाता हूँ। योग में फलाहारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए मैंने सुबह कुछ खाया होता, पराठे खाए होते, तो इस समय योगाभ्यास क्या होगा, जो आंतड़ियों में जो हमारा जो पचा या अधपचा जो है अन्न है, उसकी वो क्या ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर आएगा, इसमें आएगा, वो बजाय आपको फ़ायदे के इन्फेक्शन कर देगा। ये होता है। तो इसलिए ज़्यादा योग करना है तो आमतौर पे खिचड़ी से तो भूख प्यास और ये सब उन पे विजय हो ही जाती है। फिर आसन हम प्रयोगात्मक स्तर पर करते हैं। एक आसन जो हमने पकड़ा है ताकि जिस लेवल पे हमें वहाँ से वापस नीचे ना आ जाए, वहाँ पे स्थिर रहना। जैसे हम स्वयं भगवान का ही अंश हैं। हम लीला मात्र से इस मृत्यु लोक में अनेक भिन्न भिन्न रूपों में आनंद करने आए हैं। जब हम ये मंजिल का ही आनंद है, जब आप मंजिल पे पहुँचे, आपको लगा हम ब्रह्मास्मि, आप अपने ऊपर ही हंस देंगे, स्वतः पर ही मनुष्य हंसने लगेगा। वो बड़ी अवस्थाएं हैं, सब में हैं वो, एक छोटे से जीव से लेके, लेकिन 84 लाख योनियाँ, ये कुछ कर्म, आप पढ़िए शास्त्र। हम भी उस मार्ग पर लगे हुए हैं, लेकिन सत्यता सोलर पावर्ड ह्यूमंस हम लोग इसलिए हैं कि देखिए, मैं गुरुओं का साथ मिला, अपना कुछ भी नहीं है। बचपन में थोड़ा पिताजी से थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा बात करना सीखा, फिर गुरुजी से योग सीखा, और इस प्रकार से देखिए अपना तो कुछ भी नहीं है। तो उसी वजह से आज मैं बाली में बैठा हूँ। कुछ अमेरिकन्स यूट्यूब पर डाल दिया था, हमारे गुरु लोग, देवरा बाबा जी, ये चीज़ों का प्रदर्शन नहीं करना, खेचरी का, ये सब हमें शिक्षाएं ऐसी थी। जब कभी हम सिखाने लगते थे, किसी को बोले तो योग की दुकान खोल ले, तो हमारी लीनेज ऐसी है। हम लोग संस्थाएं नहीं बनाते, कुछ ऐसी नागा बाबा हमारे ऊपर कुछ ऐसी अनुकंपा है नारायण की। और फिर ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में आपको संघर्ष करना है, जीवन की समस्याओं से लड़ना है, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है। तो हम लोग स्ट्राइव कर रहे हैं उन योगाभ्यासियों के लिए जो अग्रणी है। और आप त्रुटि है जो हम कई बार अपने सब नारायण स्वरूप है इसमें,
जब सब गोविंद है तो मैं भी किसको लेक्चर दे रहा हूँ, आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो है ऐसा, लेकिन अभी भी मुझ में त्रुटियाँ हैं, मुझ में भी इम्प्योरिटीज़ हैं। जब ये अहम पूर्ण रूप से चला जाएगा, आपका शून्य में मन हो जाएगा, मन का विलय हो जाएगा, प्राणों में प्राण सुषमनावाही होंगे, ये सब थेरीज़ हैं। जब वास्तव में होगा तो ये शरीर ड्रॉप हो जाता है, फिर ना कोई आवश्यकता है गुरु बनने की, ना शिष्य बनने की। मैंने आपसे फिर कहा कि आप एक बार सोच के देखिए, इस पूरे मृत्यु लोक में मान लीजिए सब महात्मा बुद्ध बन जाएं, सब जिसे सब बन जाएं, जो फिर इसका क्या उद्देश्य रह जाएगा जो आज हमें शिक्षा दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें भी अभी अपने को ऊपर श्री कृष्ण भगवान के माफिक, अपना विराट रूप दिखाने के माफिक इस प्रकार का बनने की आवश्यकता है। तो इसलिए नारायण, आज देखिए नारायण, आप लोग करोड़ों, कितने लोग इसमें यूट्यूब देखते हैं, देखेंगे हैं, हम लोग कितने इस वर्ल्ड में आपस में कितने लोग आदान प्रदान कर रही, क्या है ये सब इंटरेक्शन है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई व्यक्ति, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और इसलिए मैं बार बार डालता हूँ, यदि आप कथावाचक हैं, जय श्री राम बड़ा अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं, रास लीलाएं, और हैं आप रामायण महाभारत आप करिए, श्लोकों का कीजिए, अच्छा है, वो भी मानवता की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि आप योगी नहीं हैं, कम से कम घंटों शीर्षासन नहीं कर सकते, तो फिर योग का ये शांभवी और ये कुंडली जागरण, मूलाधार चक्र, ये मत कीजिए। ये आप अपना ही नरक का रास्ता बना रहे हैं। 20 स्कूल अपने जो जा चुके हैं, 20 स्कूल जो आने वाले हैं, यदि हम ऐसा प्रचार करते हैं तो हम उन्हें नरक की ओर ले जाते हैं। योग का ये योग की मैं आपको कसौटी बता रहा हूँ। कुंडलिनी जागरण तो बहुत दूर की बात है। जब योगी जो कंदराओं में हैं, हिमालय की नागा, जब उनका मूलाधार ही जागता है तो पूरे मृत्यु लोक का ज्ञान उनको आ जाता है। तो उस विषय उनको फिर आवश्यकता नहीं, वो इंटरेक्शन नहीं करते। लेकिन भगवान की लीला है ये, हम बोल दें कि नहीं मैं भगवान में मिल गया हूँ, मैं इंटरफियर नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान की लीला को जो जान जाता है, फिर ये हमारा उस लीला के अंतर्गत आदान प्रदान है। यदि आप योगी नहीं हैं तो आप ये लोगों को मत लीड करिए। आपके स्वर्ग का आपका मैं मार्ग मैं बता रहा हूँ। योगी विनोदानंद, लीनेश देवराहा बाबा, योग के अपनी अनुभूतियों और इन से बता रहा हूँ। यदि आप योगी नहीं हैं, यदि आप मैरिड हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप ये शांभवी और ये कुंडली जागरण और ये बच्चों वाला, जो बच्चे छोटे छोटे शादी कर लेते हैं ना 2-2 साल के, आओ हम शादी कर लें, छोटे छोटे थे हम, हाँ कर लिया शादी, एक अपनी जो छोटी सी बच्ची है, एक छोटा बच्चा मैं, हाँ आप क्या कर रहे हैं, चलो आप गुल्ली डंडा खेलते हैं, और क्या करें, चलो खाना बनाते हैं। क्यों? अब यही बातें कर सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं, हमें वो एडोलसेंट पीरियड नहीं आया, वीर्य अभी बना नहीं, हमें मालूम नहीं सेक्स क्या होता है। इसलिए हम ये जो बातें हैं, ये जो कुंडलिनी जगाना आप कर रहे हैं और जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बचपन के ये खेल हैं गुड्डा गुड्डी का, कि कुंडलिनी आप चलो कुंडलिनी जगा लो, 4 अपने रिश्तेदार भी ले आओ, उनकी भी जगा देते हैं अपन, ये फिर मैं जगाऊंगा। भगवान के सिवाय कोई कुंडली नहीं जगा सकता, श्री नारायण के सिवाय, और उन्हें शरीर में आकर कुंडलिनी जगाने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जो 1 नंबर का योगी है, उसे जब मैं 1 नंबर नहीं हूँ, कोई 1 नंबर गुफाओं में है, वो गुफाओं में हैं, वो जो सोचेगा वही होगा। उन्हीं के सोचने मात्र से ही हम ये छोटे छोटे योगी, महायोगी विनोदानंद जो मैं बोल के बनाऊँ, और योगी ये सब उनकी इच्छा मात्र से, उन कंदराओं की, उन वाइब्रेशन से हम प्रकट हो जाते हैं। असली योगी वो हैं। और कुंडलिनी जागरण तभी होगा जब आप ऐसे यम नियम योग के माध्यम से आप करिए, भक्ति मार्ग से भगवान जय श्री राम, जय ओम नमः शिवाय करते जाइए। भक्ति मार्ग से 84 लाख जन्म अपने आप कुंडलिनी जागरण होगा। लेकिन यदि आप कहें आप योगी नहीं हैं, मैं योग मार्ग से आपका शांभवी लगा के, आपका मूलाधार जगा के कुंडलिनी जगाता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। आप इस टिड्डी दल के माफिक ये पूरे ब्रह्मांड को, क्या पूरा मृत्यु लोक को अगर आप बैठा लें अपने पास, फिर भी आप कहें कुंडलिनी नो, हमसे अच्छे तो वो वैज्ञानिक हैं जो प्रिसाइज चलते हैं, झूठ नहीं बोलते। मैं आपको आने वाले समय में वो क्रियाएं बताऊंगा जो आपके कमर दर्द कभी ठीक ही नहीं हो सके जिसका। देखिए, मैं उन गुफाओं का रहस्य आपसे मैं करूंगा और प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। डिस्क है आपकी, वर्टिब्रास डिसलोकेट हो गई हैं, आपको फिक्सिंग की ज़रूरत है,
मस्कुलर ब्रेक हैं। आप देखिए, आपको मैं योग के चमत्कारी बताऊंगा। चमत्कारी नहीं, योग क्यों होगा वैसा, कौन कर सकता है उसको हम बताएंगे। प्राणों को कैसे ले जाना है। कुंडलिनी का विषय तो अभी आप छोड़ ही दो, आप अपनी कुंडली जगाने की चिंता कीजिए। गुफाओं में जाइए, दंडवत होइए, आप उन बाबाओं के सिर के ऊपर हाथ रख के कुंडलिनी जगाइए उनकी गुफाओं में। इनके लोगों की क्या जगानी है आपने, ये तो बेचारे पहले ही कोई डिप्रेशन का मारा है, कोई बेचारा रोगों का पीड़ित है, कोई करिश्मा चाहता है। उनको अपनी बातों से, अपने तीव्र दिमाग से, इस इंटेलेक्ट से, ये मैं आपको माया का रूप बता रहा हूँ, मैं फॉल्ट नहीं कर रहा हूँ। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटीर बनाए। जो आपकी निंदा है ये नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस है। ये उन लोगों के लिए कि हम सब बच्चे हैं, चाहे आप गुरु हैं चाहे शिष्य हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी, आप पे गुरु चेला, स्वयं को शिष्य मानो, फिर होगा। कुंडलिनी जगाने की बात तब करो जब आप कम से कम योग का थोड़ा, तो मैं ये इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं शीर्षासन दिखाने के लिए किया। खेचरी सबसे बड़ी क्रिया दिखाने के लिए नहीं करता हूँ, दिखाना भी वर्जित है। वज्जौली, इसको योग कहते हैं, इसको योग कहते हैं। पहले कंदराओं में सालों रहना, बंदर की तरह जंप करना, घूमना, फिर वो योग सिखाना नहीं। आप एक लेवल तक ठीक है, आप बताइए लोगों को कैसे आपने रोबोट के माफिक ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा ये तंत्र रख लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मंत्र जाप कर लो अमीर हो जाओगे, ऐसा करोगे विल पावर आएगी, ऐसा करोगे। ओ ठीक है, सुखे, ये बचपन का गेम है। जब तक ईश्वरीय तत्व नहीं हुआ आपको पता ही नहीं लगेगा ईश्वर क्या है, कुंडलिनी क्या है। जैसे जब तक एडोलसेंट में नहीं पहुँचे, वीर्य हमारे अंदर नहीं बना, हमें पता ही नहीं लग सकता शादी क्या है, संभोग क्या है। वो इसलिए ईश्वरीय तत्व को पहले प्रकट करना ब्रह्मचर्य से, ये योग मार्ग है। गीता का अध्याय 4 और 6 पन्ने पलटिए। लॉ ऑफ इक्वेनिमिटी कर्म योग है। कर्म योग के ऊपर आप सिखाते जाइए लोगों को, बड़ा अच्छा कर्म है आपका। अब मान लीजिए अब आप मिठाइयाँ बनाने में निपुण हैं, आप हलवाई हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए कितना दिवाली पे आपके हाथ के बने मिष्ठान खा के कितना अच्छा हो रहा है। लेकिन यदि आप हैं हलवाई, आप एरोप्लेन पुराने पायलट की ड्रेस पहन के आप जहाज़ में घुस जाएं किसी तरीके से, तो क्या होएगा? 700 आदमी को आप क्या वहाँ लड्डू बनाओगे? क्या गुलाब जामुन खिलाओगे एरोप्लेन क्रैश करा के? तो मैं फॉल्ट फाइंड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ओपन है। सोलर पावर्ड ह्यूमंस ऑनलाइन ओपन डिस्कशन योगा के ऊपर कि कुंडलिनी कौन जगा सकता है, कुंडलिनी है क्या। हठ योग प्रदीपिका हम रोज़ शेयर करते हैं। सोलर पावर्ड ह्यूमंस, ये श्री मार्कंडेय जी ऋषि जी की अनुकंपा से है कि योग को जीवित, द योगा इज ऑन द वर्ज ऑफ इट्स एक्सटेंशन, द ट्रू योगा that is on the verge of its extinction. Vajoli, Khechari, Kundalini awakening. So that's why we are here with as instrumental with the vibrations of blessings of Rishi Markandeya and Patanjali ji, Lord Shiva. मात्र बाबा बालकनाथ और शिव जी कहने से नहीं, यदि वास्तविक योग मार्ग पे आना है तो कैसे आपने ब्रिथेरियन होना है। एलिटॉम अफ्रीका, दोबारा बोल रहा हूँ, अभी यूट्यूब पे आप खोलिए। 19 साल से कैसे वो बिना आपने वो नहीं करना है। लेकिन कुछ हम नाम ही ना लें, बाबा बालकनाथ जी हैं तो दे दिए। 10 दिन तो हम कम से कम पानी पे रहें। 10 दिन आप भूखे रह के हॉस्पिटल में नज़र आते हैं योगी महाराज, क्या फिर आप सिखाएंगे, आप क्या करेंगे? इसलिए ये उनके लिए नहीं है, उनको तो खुद भुगतना पड़ेगा। अगर हम गलत हैं, इम्पोस्टर हैं, जो नहीं है वो सिखाते हैं। लेकिन ये उनके लिए है कि माया के इन पेनिट्रेटिंग आइज़, मेरे जाइए वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, पेनिट्रेटिंग आइज़, दृष्टि रखिए। बाज के माफी की कौन आदमी है जो आप कहाँ फंस रहे हैं आप, या वास्तव में आप वो पहले उससे आप प्रमाण मांगिए, बातों का नहीं। कहाँ है हम, हमारे पास चाबी है पूरे संसार की। कहाँ है ओमिक्रॉन का वो आपके पास? दीजिए वैज्ञानिकों को, जहाँ आप गोलमोल बात क्यों करनी है? वैज्ञानिक हैं असली योगी, झूठ नहीं बोलते। वो है ऋषि मुनियों का जो असली जो सूक्ष्म रूप है, उन्हीं से ये गैजेट्स आए हैं। अगर गोलमोल बातों से होता तो आज हम प्लेन में सफ़र नहीं करते। सो ये मेरा, अब मैं अन्य क्रियाएँ करूँगा तो आपसे शेयर करूँगा। सूर्योदय होगा सुबह, खेचरी वज्रौली, योगी विनोदानंद, सोलर पावर्ड ह्यूमंस, कीप फॉलोइंग मी, ऑल द बेस्ट। किसी का मैंने ईगो हर्ट नहीं किया है। यदि किसी को ऐसा लगे कि उसका अहम पे ठेस पहुँची है तो ये उसका एक कसौटी होगी, लिटमस टेस्ट पेपर होगा कि उसका अहम जिंदा है, वो गुरु होने लायक नहीं, वह योगी नहीं। योगी का तो अहम होता ही नहीं, और वो ख़त्म हो गया फिर तुम किसको शिक्षा दोगे?
बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान कृष्ण की तरह शो करो तब गुरु बनो। ये मेरा उस यंग जनरेशन के लिए है। ओपन डिस्कशन मुझे लाइए, लाइव टीवी किसी के ऊपर, जो योगी है, जो योगी नहीं है, वो योग पे यदि बात करे, वो ओपन डिस्कशन मैं रेडी हूँ बताने के लिए। पहले वो मेरे साथ घंटों आसन करें, खिचड़ी बताएं कि उनका क्या बैकग्राउंड है, वो योगी हैं या 10 बच्चों के पिता हैं या शादीशुदा हैं। हर चीज़ का एक नियम है। आप डॉक्टर हैं तो MBBS डिग्री चाहिए, आप हार्ट सर्जन हैं वो चाहिए। लेकिन अध्यात्म में इसलिए हम मानवता एक गंभीर खाई में जा रही है क्योंकि अध्यात्म के लिए कोई भी कुछ भी कैसा भी, इसकी कोई अथेंटिकेशन नहीं है। ये ऋषि मुनियों की विद्याएं हैं। इसको फिर अपरिग्रह है तो अपरिग्रह है, सत्य है, अहिंसा है तो फिर है। फिर यदि तुम एक मांस का एक टुकड़ा खा के भी, अंडा खा के भी योग करते हो या कराते हो, तुम मनुष्य को योग के नाम पे जहर दे रहे हो। Oh, thank you for watching. All the best. Welcome for any open discussion on the live, but it will be live. ब्रह्मांड पुराण योग के डेमोन्स्ट्रेशंस ओपन, लोगों को मार्ग दिखाना, अब वो समय आ गया है। अब वो समय है ओमिक्रॉन जैसी वायरसेस से बचने का। अब हमें ज़रूरत है खिचड़ी, वज्रौली, वास्तविक प्राणायामों की। ये सूंप हूँ और आज ये ठीक करना है, आज कब्ज ठीक करो, आज तुम गर्दन ठीक करो, आज तुम दर्द ठीक करो, आज तुम ये ठीक करो, तो तुम आई साइट करो। हाँ, तुम्हारी खुद गर्दनें झुकी हुई हैं, तुम वो कर रहे हो, खुद माया जाल में फंसे हो। मरते समय तक तुम लोगों की बुराइयां करते हो। काहे कि तुम क्या, कौन सा योग सिखा रहे हो तुम? हिंदू मैथोलॉजी, योग की मैथोलॉजी अगर है तो फिर दम रखो उसको। फिर काहे का अंडा खाना और काहे की मछली। या फिर आर्मी में जाओ, जीवो जीवस्य भोजनम, एक प्रकार की शिक्षा दो। योगी हो तो योगी बन के शिक्षा दो, कथावाचक बन के नहीं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।